हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत राय है और आज हम लेकर आए हैं स्केलर वेक्टर का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कैसे किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वो सारा कुछ समझ में आया होगा। और आज का जो कंसेप्ट है बच्चों, ये बहुत ही इजी है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बिल्कुल आराम से बैठिए, एक बार में पूरा का पूरा वीडियो देखिए और एक बार में मैं गारंटी देता हूं कि सब कुछ समझ में आएगा। जहां मैं क्वेश्चन दूंगा, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए। और ये टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज होता रहता है, तो ये टॉपिक हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले बच्चों, नाम से पता चल रहा होगा वेक्टर के रिजॉल्व करने की बात हो रही है, मतलब वेक्टर को कुछ सॉल्व करने की बात हो रही है। चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, और यहां से हमने एक वेक्टर बना दिया, कोई भी वेक्टर, सपोज कर लीजिए पी वेक्टर। अब हमसे यह पूछ दिया जाता है बच्चों कि इस पी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में क्या वैल्यू है, इस पी वेक्टर का वाई डायरेक्शन में क्या वैल्यू है। ये जो वैल्यू है इसी को कहते हैं इसका कंपोनेंट। मतलब यह है कि हमसे ये पूछ दिया जाए व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p इन द डायरेक्शन ऑफ x, या फिर व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ p इन द डायरेक्शन ऑफ y। तो हमको x y कुछ नहीं पता है, हमको सिंपल सा एक लॉजिक पता है, क्या कि जिस भी वेक्टर की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। हमने कहा ये अल्फा एंगल बना रहा है यहां से, और यहां से ये बीटा एंगल कुछ तो बना रहा है। ठीक है सर, ओके। अब ये वेक्टर है बच्चों, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, आपने इसको यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और इस वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस पी वेक्टर का इधर जो कंपोनेंट है इस तरफ, उसकी जो डिस्टेंस है बच्चों वो ये है। ठीक है, चलो। और इस पी वेक्टर का वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ये है। इसका कुछ नाम रख दिया जाए, इसका नाम रख देते ओ ए बी सी। इसको मैं और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, और ये हमारा नॉर्थ, और ये हमारा साउथ। सपोज बच्चों की एक वेक्टर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, एक वेक्टर ऐसे ही, उस वेक्टर की वैल्यू है पी वेक्टर, नाम रख दिया हमने। अब इसकी डायरेक्शन कौन सी है? ये तो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। एक इंसान है या एक वेक्टर है जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, लेकिन मैं ये आपसे पूछता हूं कि इसका कंपोनेंट ईस्ट डायरेक्शन में कितना होगा। बॉडी की जो भी डायरेक्शन है, ये जो भी चीज होगा, जो भी ये वेक्टर होगा, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन ईस्ट में कितनी होगी। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है हमको, है डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में और हमसे पूछा जा रहा है कि ईस्ट में बताओ। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और हमको ये बताना है कि इस पी वेक्टर का ईस्ट डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस। अभी कैलकुलेट करेंगे कितना है, और इस पी वेक्टर का नॉर्थ डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? सिंपल, मैंने कहा कि एक वेक्टर है पी, इस पी वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट में है, और हमें यह पूछा जा रहा है कि इस पी वेक्टर का ईस्ट डायरेक्शन में बताओ कितनी वैल्यू है, कितना कंपोनेंट है। तो हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी और हमने बोला इतना है।
हमने नॉर्थ डायरेक्शन में अगर हमसे पूछ दिया गया तो हमने यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, हमने बोला इतना है। अब हमको बच्चों ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये वैल्यू कितनी है और ये वाली वैल्यू कितनी है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट किया जाए। तो सुनिए, हमको ये थोड़ी सी चीज पता है कि हम जानते हैं कि अगर मैं कहता हूं cos अल्फा कितना होता है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बच्चों? OC, बेस की वैल्यू है OC, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों? P है ना, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अगर मुझे OC चाहिए यहां से, तो OC इज इक्वल टू लिख सकता हूं ना P cos अल्फा। P cos अल्फा मतलब यह है बच्चों कि इसकी जो वैल्यू है वो है P cos अल्फा। उसी तरीके से बच्चों अगर मेरे से कहा जाए साइन अल्फा कितना है, मुझे OA भी कैलकुलेट करना है। अब साइन अल्फा कितना होगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना बच्चों? परपेंडिकुलर है OA, OA। हाइपोटेन्यूज कितना है? P, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है? BC लिखा जाए ना, BC लिख दिया जाए। चलिए आप लोग खुशी के लिए हम BC लिख लेते हैं, और ये BC किसके बराबर है? और ये BC है इक्वल AO के बराबर, और ये रहा P। अगर बच्चों यहां से AO फाइंड आउट किया जाए तो ये आ जाएगा P साइन अल्फा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। मेरे से पूछा गया कि एक वेक्टर है P, और ये P का x डायरेक्शन में कंपोनेंट बताइए, तो मैंने बोला P cos अल्फा। फिर मेरे से पूछा गया y डायरेक्शन में कंपोनेंट बताइए, मैंने कहा P sin अल्फा। अब बच्चों ये बार बार चीजें बनाई नहीं जाएगी, हम आपको याद करने का तरीका बताते हैं, ठीक है ना। मैंने अभी ये प्रूफ कर दिया कि कहां से आ रही है वैल्यू, अब क्या करना है आपको याद कर लेना है। देखिए सुनिए ध्यान से, हमने बोला कि एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं A वेक्टर, ठीक है। मुझे इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना है। क्या करेंगे? यहां से हमने आपसे पूछा कि चलो इसके कंपोनेंट x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में बताइए। क्या सिखाया मैंने? हमने ये सीखा बच्चों कि यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, और अगर ये थीटा एंगल है तो इसका इस तरफ जो होगा कंपोनेंट बच्चों A cos थीटा होगा, और बच्चों y डायरेक्शन में चाहिए तो इसका इस तरफ जो कंपोनेंट होगा A sin थीटा। अब इसको याद करने का तरीका सोचिए। देखिए जिसके साथ कोई भी वेक्टर एंगल बना रहा है ना, जिसके साथ एंगल बना है उसको cos, और जो परपेंडिकुलर है उसको sin। समझ में आया क्या? जिसके साथ एंगल बना है उसको cos, ठीक है, और जिसके साथ परपेंडिकुलर है वो sin। जिसके साथ एंगल बना है वो cos। ऐसा याद नहीं करके रखना है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल cos होगा वर्टिकल sin होगा ना, बिल्कुल नहीं। हमेशा याद करके रखना है जिसके साथ एंगल वो cos और उसके परपेंडिकुलर sin। चलिए एक एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देखिए। चलिए हमने कहा फिर से बच्चों, ये रही x एक्सिस और ये रही y एक्सिस, और ये रहा वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर A है, और इस बार हमने एंगल आपको अल्फा ये दे दिया, और मैंने कहा कि चलिए बताइए कंपोनेंट इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करिए। क्या करेंगे बच्चों? हमसे ये वाला कंपोनेंट पूछा जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये A वेक्टर है, अगर ये A वेक्टर है तो इसका इस तरफ कंपोनेंट, इसका इस तरफ कंपोनेंट A cos अल्फा, और इसका इस तरफ कंपोनेंट A sin अल्फा। देखिए चेंज हो गया। ये क्यों चेंज हुआ? क्योंकि जिसके साथ ही एंगल बनाएगा उसके साथ cos जुड़ना है और उसके परपेंडिकुलर sin। जिसके साथ एंगल बना है उसके साथ cos और उसके परपेंडिकुलर sin। समझ में आया सभी लोगों को? सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़े से बच्चों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो जरा एंगल भी पता कर देते हैं इसी बात पे। एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर मेरे से पूछा जाए tan अल्फा कितना होगा, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी?
परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस है ना। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, तो परपेंडिकुलर है बी सी और बेस क्या है ओ सी। बी सी की वैल्यू बच्चों कितनी है, बी सी की वैल्यू कितनी है, पी साइन अल्फा और ये हो जाएगा पी कॉस अल्फा, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए, आप इसको ऐसे लिख दीजिए पी वाई अपॉन पी एक्स। मतलब ये है बच्चों टेन अल्फा की जो वैल्यू है पी वाई अपॉन पी एक्स। यहां से आप लोग एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कुछ होगी, इसकी वैल्यू कुछ होगी, पुट करेंगे एंगल आ जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को। चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल components of forces, या फिर इतना ही रहने दो। चलो पहला जरा सॉल्व किया जाए। हमारे पास है बच्चों, मान लीजिए ये रही x एक्सिस, ये रही y एक्सिस और ये रहा बच्चों F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, F वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन दिया हुआ है और ये एंगल दे दिया हुआ है, मान लेते हैं 30 डिग्री। हमें इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, क्या मैंने सिखाया, हमने ये सीखा बच्चों कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए और ये परपेंडिकुलर लाइन इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बता देगा, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। हमने क्या सीखा हुआ है, जिसके साथ एंगल बना है उसके साथ कॉस थीटा और जो इसके परपेंडिकुलर है, जो इसके परपेंडिकुलर है उसके साथ साइन थीटा। चलिए इसके साथ कॉस थीटा ना, तो एफ कॉस 30 डिग्री और ये हो जाएगा एफ साइन 30 डिग्री। कितनी होगी वैल्यू, एफ कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, एफ की वैल्यू कितनी है 10 और कॉस 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 और ये वैल्यू आ जाएगी, कट गया यहां से 5√3 न्यूटन। फील करो क्या चल रहा है इसके अंदर। और उसी तरीके से बच्चों अगर मैं कहूं f साइन 30 डिग्री, तो f की वैल्यू क्या रखेंगे 10 और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ और ये यहां से कैंसिल होके 5 न्यूटन। मेरी बात समझ में आई ना। अब इसको थोड़ा फील किया जाए। इसका फील क्या कहता है बच्चों कि इस तरफ जो है 10 न्यूटन फोर्स है, उस 10 न्यूटन का x डायरेक्शन में कितना फोर्स है 5√3 और y डायरेक्शन में है 5। समझ में बात आई, ठीक है ना। चलिए एक और करते हैं, एक और किया जाए। एक और मान लीजिए कि मैं ले लेता हूं ये रहा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस और इस तरफ है बच्चों फोर्स की ये वाली वैल्यू मान लीजिए 45 डिग्री और ये रहा फोर्स बच्चों मान लीजिए 20√2 न्यूटन। कुछ ऐसा है बच्चों। अब मुझे इसका कंपोनेंट बनाना है। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इस यहां से परपेंडिकुलर और एक यहां से परपेंडिकुलर, जिसके साथ एंगल बना है, देखिए इसके साथ एंगल बना है 45 डिग्री का, इसके साथ एंगल बना है 45 डिग्री का, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिसके साथ एंगल बनता है बच्चों वो होता है cos थीटा, मतलब f cos 45 डिग्री। और जिसके साथ परपेंडिकुलर है, देखो इसके साथ हमने क्या किया, इसके साथ
कॉस थीटा था हमारा, इसके साथ कॉस थीटा जिसके साथ एंगल बना है, और जो इसका परपेंडिकुलर है उसके साथ हमारा क्या बन जाएगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये हो जाएगा एफ साइन 45 डिग्री। देखिए आराम से, ये रहा फोर्स, एक फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ जिस एंगल के साथ होगा वो कॉस एंगल के साथ होगा, और एक बच्चों कंपोनेंट परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कौन सा, साइन। अब f cos 45 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बच्चों, f cos 45, f की वैल्यू कितनी है 20√2, 45 की वैल्यू 1/√2, ये मर गया और ये आ गया 20 न्यूटन, और ये है f sin 45 डिग्री, f की वैल्यू कितनी है 20√2 और sin 45 की वैल्यू भी इतनी होती है बच्चों, ये आ गया 20 न्यूटन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, आप लोगों को समझ में आया सभी लोगों को कैसे करना है। चलिए एक और किया जाए, एक और क्वेश्चन बच्चों, जैसे मान लीजिए ये रही x एक्सिस, ये रही y एक्सिस, और ये रहा, इस बार मान लेते हैं वेलोसिटी ले लेते हैं कितना 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री। चलिए एक बार ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए और देखिए सही होता है या फिर गलत होता है। चलिए मैं करता हूं सॉल्व। बच्चों देखिए क्या ये, यहां से 60 डिग्री है ना, यहां से क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन गिरानी है, ये परपेंडिकुलर, ये वैल्यू बताएगा इसका इस तरफ कंपोनेंट, और ये परपेंडिकुलर इसका ये कंपोनेंट बताएगा। कितने एंगल, यहां से एंगल है ना, जिसके साथ ही एंगल बना रहा है वो कंपोनेंट कॉस, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा v cos 60, और जो परपेंडिकुलर है बच्चों वो है v sin 60। अब v cos 60 कितना है, v cos 60, v की वैल्यू कितनी है 20, और cos 60 कितना होता है हाफ, cos 60 होता है हाफ, और ये कैंसिल हो गया, ये हुआ 10 न्यूटन। उसी तरीके से v sin 60, v sin 60 ये हो जाएगा 20, sin 60 की वैल्यू बच्चों √3/2, और ये आ जाएगा 10√3 न्यूटन। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है ना क्या किया जा रहा है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी कंपोनेंट है, जो भी वेक्टर है ना, उसके कंपोनेंट को बनाना है कैसे, जिसके साथ वो एंगल बना रहा है उसके साथ कॉस, और उसके परपेंडिकुलर साइन, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ कॉस, और उसके परपेंडिकुलर साइन, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ कॉस, और उसके परपेंडिकुलर साइन। चलिए एक और कर देते हैं, फिर एक और कर दिया जाए। ये मान लेते हैं कितना 30 डिग्री ले लेते हैं, और ये इस बार ले लेते हैं क्या, फोर्स ही ले लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, मान लो कुछ ऐसा हो जाए। क्या करेंगे बच्चों, इसको कंपोनेंट हमको फाइंड आउट करना है, कैसे कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंपोनेंट तो बच्चों जिसके साथ ये एंगल बना रहा है, किसके साथ एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ ना, तो यहां पे परपेंडिकुलर, और दूसरा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है, ये वाई एक्सिस नीचे की तरफ, खत्म। जिसके साथ ये एंगल बनाएगा बच्चों क्या होगा, कॉस, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ कॉस 30 डिग्री, और जो परपेंडिकुलर होगा इसको लिखा जा सकता है एफ साइन 30 डिग्री। अब एफ कॉस 30 डिग्री कितना होगा, एफ कॉस 30 डिग्री, एफ की वैल्यू कितनी है 10, कॉस 30 कितना होता है बच्चों √3/2, है ना, ये यहां से यहां मर जाएगा, और ये आ गया 5√3 न्यूटन। और उसी तरीके से कहां करें, एफ साइन 30, एफ की वैल्यू कितनी है 10, और ये आ जाएगा 2, और ये मर गया 5 न्यूटन। तो ये थी बच्चों सिंपल सी कंसेप्चुअल बातें, जिसमें कि हम लोग कंपोनेंट बनाना सीखे। किसी भी वेक्टर को दिया रहेगा उसका हम कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और बातें करते हैं। सभी लोग नोट्स
बनाते जाइए। जो बच्चे नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है वो स्क्रीनशॉट लें, लेकिन मैं बच्चों कहूंगा कि आप लोग नोट्स बनाइए और सिर्फ इसी पढ़ाई पर डिपेंड नहीं होना है, आपको घर पे जाके खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि चलो अजीत सर पढ़ा रहे हैं बस काम खत्म, आईआईटी में नीट में हो जाएगा। नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं एक जरिया हूं, मीडिएटर हूं आप लोगों के और आप लोगों के रिजल्ट के बीच का। मैं एक मीडिएटर का काम कर रहा हूं, पढ़ाई आपने करनी है, ठीक है ना। कुछ डाउट रहता है आप लोग कमेंट करिए, मैं उम्मीद करता हूं, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करूं, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द resultant force, find the resultant force। क्या है रिजल्टेंट फोर्स? अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, अभी कुछ देर के लिए एक्स एक्सिस को आई कैप मानेंगे हम, कैसे है बाद में देखेंगे। एक्स एक्सिस को आई कैप मानेंगे हम, नेगेटिव एक्स एक्सिस को माइनस आई कैप मानेंगे, वाई एक्सिस को बच्चों जे कैप और माइनस वाई एक्सिस को माइनस जे कैप। अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मानने वाले हैं, एक्स को आई मानो, वाई को जे मानो, ठीक है ना। चलिए अब हमने कहा बच्चों कि एक फोर्स है इस तरफ जिसकी वैल्यू है 2 न्यूटन सपोज, दूसरा फोर्स है इस तरफ, इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, और ये जो एंगल दिया हुआ है वो है 30 डिग्री। तीसरा एक फोर्स है बच्चों, तीसरा एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है, मान लेते हैं 20 न्यूटन, और ये वाला जो एंगल है वो है 60 डिग्री। एक फोर्स है बच्चों कुछ ऐसा, ये वाला जो एंगल है ये है 37 डिग्री, 37 डिग्री, और इस फोर्स की जो वैल्यू है बच्चों मान लेते हैं 10 ही न्यूटन ले लो, कुछ ऐसी कहानी है। और हमसे पूछा गया है कि आप रिजल्टेंट फोर्स बताइए। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, सभी फोर्स का इफेक्ट देखें और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अच्छे से फील करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको दिमाग में रखे रहिए, एक्स की जगह आई, माइनस एक्स एक्सिस में रहा तो माइनस आई क्या बोलेंगे। कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा बच्चों, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कितने फोर्सेस हैं, सबसे पहले कितने फोर्सेस हैं, तो फोर्सेस है F1, F2, F3 और F4। एक एक करके हम F1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, F2 की वैल्यू, F3 की वैल्यू और F4 की वैल्यू, और इसको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए F1 की जो वैल्यू है बच्चों वो तो 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन है। देखिए एक्स एक्सिस में ना, एक्स एक्सिस को क्या लिखना है, आई कैप। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 आई कैप, थोड़ी देर के लिए लिखो, एक्स एक्सिस में है 2 आई कैप। अब बच्चों जब F2 की बारी आई तो F2 के दो कंपोनेंट बनेंगे एंगल पे, है ना, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में। कैसे बनाएंगे हम, क्या सीखा है हमने, जिसके साथ ये एंगल बना रहा है ना उसका कंपोनेंट होगा कॉस, क्या होगा, कॉस, और जो परपेंडिकुलर होगा बच्चों ये वाला जो होगा वो होगा साइन, है ना। चलिए तो F2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, F2 की वैल्यू वेक्टर लगा दीजिए ना, F2 की वैल्यू, F2 की वैल्यू क्या क्या है, F2 की वैल्यू है F2 cos 30, किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है, आई कैप, है ना, आई कैप। ये ऊपर की तरफ है, क्या होगा F2 sin 30, ऊपर की तरफ बच्चों जे कैप, वाई एक्सिस जे कैप। F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू है 10, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2, और ये होता है आई कैप, और इसकी वैल्यू हो गई है 10,
और साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों जे। ठीक, ये यहां से कैंसिल और ये यहां से मर गया और ये आया 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और ये है बच्चों F2 की वैल्यू। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? कुछ अलग तो नहीं कर रहा हूं ना मैं, सिंपल इसके दो कंपोनेंट बनाए लिख दिया हमने। अब F3 की बात करी जाए, F3 की बात करते हैं। F3 क्या है बच्चों? F3 देखिए, इसके हमने एक कंपोनेंट इस तरफ बनाया और दूसरा कंपोनेंट हमने इस तरफ बनाया। मैंने क्या सिखाया है? जिसके साथ ये एंगल बना रहा है ना उसका कंपोनेंट कॉस और परपेंडिकुलर साइन। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इसके साथ एंगल बन रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? F3 cos 60 और ये हो जाएगा F3 sin 60, है ना। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, इसको लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे इसको? F3 cos 60 बच्चों जे कैप और माइनस वाई के लिए माइनस जे लिखना है, मतलब माइनस। इसके लिए क्या लिखेंगे? प्लस F3 sin 60 जे कैप, है ना। चलिए अब F3 की वैल्यू कितनी है बच्चों? F3 की वैल्यू है 20 cos 60 कितना होता है बच्चों? हाफ होता है। cos 60 की वैल्यू हाफ और ये जे कैप। F3 की वैल्यू है 20, sin 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 जे कैप। क्या करेंगे इसको? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10 जे कैप, जे कैप होना चाहिए, आई कैप ना, आई कैप, माफ करें बच्चों मेरे को, आई कैप, है ना, प्लस ये हो जाएगा 10√3 जे कैप। ठीक है, और ये है F3 की वैल्यू, F3 की वैल्यू। अब F4 की वैल्यू निकाल दिया जाए। F4 की वैल्यू, F4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? F4, चलिए F4 कहां है? ये रहा बच्चों, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, जिसके साथ ही एंगल बना रहा है, इसके साथ एंगल बना रहा है, उस कंपोनेंट का नाम साइन। और जो हमारा परपेंडिकुलर है, देखो इसके साथ ये बना एक कंपोनेंट, ये और दूसरा ये परपेंडिकुलर। ठीक है ना, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ। इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा? F4 cos 37 डिग्री और इसका क्या होगा? कहां पे लिखें? F4 sin 37 डिग्री। अब बच्चों cos 37 डिग्री क्या होता है? मैंने आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया हुआ है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए देखिए यहां पे, ये रहा बच्चों 37 डिग्री, है ना, आपको सिखाया हुआ है 37 डिग्री का और 53 डिग्री का। इन दोनों ही केस में बच्चों ये 5 और 5 रहता है इनका हाइपोटेन्यूज। जो छोटा वाला एंगल है उसके सामने छोटी साइड और ये बड़ा है ना, तो ये रहा 4 और ये रहा 3। दोनों ही चीजें 5, हाइपोटेन्यूज दोनों का 5 ही रहेगा। 3 और 4 को इंटरचेंज करना है। 37 डिग्री छोटी वैल्यू, 53 डिग्री बड़ी वैल्यू, तो हमको 37 वाले का काम है। चलिए लिखा जाए। इसके बारे में अगर सोचेंगे बच्चों तो क्या होगा? F4 cos 37 डिग्री और ये नीचे की तरफ है, y एक्सिस नेगेटिव है ना, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और फिर इस तरफ -F4 sin 37 डिग्री। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? F4 की वैल्यू कितनी बच्चों? 10, cos 37 डिग्री कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 -10 sin 37 डिग्री बच्चों 3/5। ये यहां से मरा, ये यहां से मरा और ये आ गया 8, ये आ गया उत्तरी की। आई कैप जे कैप तो लिखना भूल गए, तो ये कितना हो जाएगा? जे कैप और ये हो जाएगा आई कैप, तो ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा आई कैप, तो ये हो जाएगा -8 जे कैप -6 आई कैप। ये किसकी वैल्यू है? F4 की वैल्यू बच्चों।
उसी तरीके से हमने F1, F2, F3, F4 की वैल्यू कैलकुलेट करी और अब हम इसमें जा रहे हैं पुट करने। चलिए जरा पुट किया जाए, पुट करेंगे हम। तो F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू है 2i कैप। F2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? F2 की वैल्यू 5√3i कैप प्लस 5j कैप। ये भी हो गया हमारा। 3 की वैल्यू कितनी है? वहां पे लिखेंगे, यहां लिखते हैं -10j कैप प्लस 10√3। यहां पे j कैप कैसे हो सकता है? F3 कहां गया? -i कैप ना, और ये रहा j कैप, ये भी हो गया हमारा। और F4 की वैल्यू बच्चों -8j कैप -6i कैप। सारा हमने ऐड कर दिया। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। 2i कैप √5√3i कैप 10i कैप और 16i कैप कितना हो जाएगा? 10 और 6 -16 और ये प्लस -14i कैप प्लस 5√3i कैप। इसके बारे में जरा सोचें, इसके बारे में। जे और जे 5 में से 3 गया, मतलब 5 में से 8, तो कितना हो जाएगा? -3j कैप और प्लस 10√3j कैप, है ना बच्चों? यहां से कैलकुलेट करके -4 प्लस 5√3i कैप, और यहां से मान लो प्लस -3 प्लस 10√3 j। और ये है बच्चों रिजल्टेंट फोर्स, जो हमारा वेक्टर है। ये वेक्टर फॉर्म में है, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म भी कैलकुलेट किया जा सकता है, इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करिए, वीडियो को पॉज करके। समझ में सभी लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन किया जाए। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ resultant force and its direction ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए अच्छे से। ये रहा बच्चों इस तरफ F1 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो ले लेते हैं 2 न्यूटन। F2 की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, इसकी वैल्यू ले लेते हैं 10 न्यूटन। इसके साथ एंगल क्या ले लिया जाए? 60 डिग्री, ठीक है, या 37 डिग्री ले लेते हैं। F3 की वैल्यू है बच्चों 10√2 न्यूटन, और ये वाला एंगल हो गया है 45। और F4 है बच्चों 10 न्यूटन ले लेते हैं, 10 न्यूटन। चलिए वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, ईमानदारी से वीडियो को पॉज, क्वेश्चन को ट्राई, और अब हम जा रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखिए क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं, हमें सिर्फ अपने दिमाग में क्या रखना है? हमें अपने दिमाग में रखना है फोर्स इज इक्वल टू F1, F2, F3 और F4, यही अपने दिमाग में रखना है। अब एक एक करके F1, F2, F3 निकालना है।
और ऐड करना है। देखिए F1 की वैल्यू कितनी है, F1 वेक्टर की वैल्यू, F1 तो इस तरफ है 2 न्यूटन, कर दिया हमने 2 i कैप, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। F2 वेक्टर बच्चों कितना है, F2 वेक्टर के लिए मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, हमने ये सीखा है बच्चों कि यहां पे ये एक कंपोनेंट बनेगा, है ना। इस तरफ वाले कंपोनेंट का नाम क्या होगा बच्चों, F2 cos 37 डिग्री, और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का नाम होगा F2 sin 37 डिग्री। यही तो होगा, और तो कुछ होना नहीं है। चलिए इसको जरा लिखा जाए, F2 cos 37 डिग्री आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है, और F2 sin 37 डिग्री जे कैप ऊपर की तरफ है ना। चलिए अब 37 डिग्री कैसे होगा बच्चों, तो 37 डिग्री फाइंड आउट करने का तरीका क्या मैंने सिखाया, 37 डिग्री ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5। चलिए कोई बात नहीं। अब F2 की वैल्यू तो दी हुई है 10, cos 37 कितना होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये यहां से हम मर जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री बच्चों 3/5 जे कैप, ये यहां से हम मर जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 i कैप प्लस 6 जे कैप, और ये आ गई है F2 वेक्टर की वैल्यू। F3 कितना होगा, चलिए F3 जरा कैलकुलेट किया जाए। F3 क्या होगा बच्चों, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहां से बच्चों इस वेक्टर का इधर जो कंपोनेंट होगा कितना होगा, F3 cos 45 डिग्री। क्यों cos, क्योंकि जिसके साथ एंगल उसके साथ cos, ठीक, ओके। परपेंडिकुलर वाला F sin 45 डिग्री, F3। चलिए लिखा जाए जरा बच्चों, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखेंगे कैसे, F3 cos 45 डिग्री आई कैप विद माइनस साइन, नेगेटिव है ना, प्लस ऊपर की तरफ F3 sin 45 जे कैप, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -10√2 cos 45 होता है बच्चों 1/√2 आई कैप, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10√2, ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 6 कैप, ये यहां से यहां मरा और ये यहां से यहां मर गया, और ये आ गया -10 आई कैप और -10 जे कैप F3 की वैल्यू। अब इसको मत कोई काट के जीरो कर देना, इसको काट के जीरो मत कर देना, ये प्लस है सॉरी, इसको काट के जीरो मत कर देना, ये आई कैप और जे कैप मींस ये एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में है। F4 की वैल्यू निकाला जाए, F4 की वैल्यू बच्चों कंपोनेंट तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, -10 जे कैप है ना, -10 जे कैप। चलिए अब हम सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करते हैं। F वेक्टर F1 की वैल्यू कितनी है 2 आई कैप, F2 की वैल्यू कितनी है 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है ना। F3 की वैल्यू कितनी है -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, और F4 की वैल्यू कितनी है बच्चों -10 जे कैप, -10 जे कैप, ठीक। अच्छा अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 2 आई कैप 8 आई कैप कितना हो जाएगा, ये 2 और 8 10 आई कैप, और ये हो जाएगा 10 आई कैप, ये यहां से हम मर गया और ये आ जाएगा 6 जे कैप, ये भी यहां से हम मर गया, तो जो F4 की जो वैल्यू है बच्चों वो आई है 6 जे कैप। मुझे क्या पूछा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी है 6, हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का रूट के अंदर इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना, रूट के अंदर इसका स्क्वायर कर दीजिए, हमने पुराने वीडियोस में पढ़ा हुआ है ये सब।
और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बाहर आ जाएगा 6 न्यूटन। और ये क्या है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है बच्चों, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, और ये है डायरेक्शन के साथ। और फिर हमसे लास्ट में क्या पूछा गया है, लास्ट में पूछा गया है एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन तो है ही नहीं कुछ, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 6 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, कहां होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ जे है, जे का मतलब वाई एक्सिस। खत्म। यही है बच्चों सिंपल सी इसकी कहानी। समझ में सभी लोगों को आ गया? ओके, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए। छापने के बाद एक छोटी सी बात और लिख देते हैं। सभी लोगों को कंपोनेंट बनाना आ गया होगा, कैसे कंपोनेंट बनाया जाता है और कैसे उस कंपोनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। आई जे क्या है, तो आई कैप को हमने क्या बोला, एक्स एक्सिस में है, वो लिख लो। अभी नेक्स्ट वीडियो जो इसका आएगा उसमें हम आई कैप और जे कैप को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक छोटी सी बात को और लिखा जाए। क्या है छोटी सी बात, वी कैन हैव टू वेक्टर्स components, two vectors components are mutually perpendicular to each other, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। छोड़ो सिर्फ इतना ही, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बोला हमने, वी कैन हैव टू वेक्टर्स कंपोनेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। चलिए इसका मतलब मैं समझाता हूं। क्या बोला गया है कि एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू को हमने कहा फोर्स एफ। इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ हम जब बनाएंगे तो ये होगा एफ कॉस थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा वो होगा एफ साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। लेकिन अगर बच्चों इसी में अगर सवाल कह दिया जाए कि क्या ये हमेशा एक्स वाई एक्सिस पर होंगे, क्या ये ऐसा कोई रूल है कि ये एक्स एक्सिस पे होगा और ये वाई एक्सिस पे होगा। आपने जितने भी पुराने क्वेश्चन देखे सब पे हम एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते थे। क्या ये 100% सही है? क्या और कहीं पे बनाया जा सकता है? बिल्कुल। चलिए जरा हम आपको सिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए बच्चों की एक प्लेन है, प्लेन है ये इंक्लाइंड प्लेन, और इस प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास होगा कुछ ना कुछ m। अब क्या होगा, ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है थीटा, तो इस ब्लॉक का एक मास होगा जिसकी वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा mg। अब मुझे इस mg के दो कंपोनेंट बनाने हैं। अब यहां तो x एक्सिस y एक्सिस का खेल ही नहीं है, यहां पे सिर्फ पैरेलल और परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे बच्चों, एक कंपोनेंट इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट हमारा इस तरफ बनने वाला है। अब सवाल यह है कि इसमें थीटा कैसे ढूंढा जाए, एंगल कैसे ढूंढेंगे। अगर आप इसको देखोगे तो कुछ ऐसा ही है, ये रहा mg। अब इसका कैसे एंगल ढूंढा जाए, तो बहुत ही इजी है बच्चों। देखो ये एंगल थीटा, ये 90 और ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा थीटा। मतलब ये है कि ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। और हमने अभी क्या सीखा है, जिसके साथ एंगल वो कॉस और परपेंडिकुलर वाला साइन। तो हम ये लिख सकते हैं mg कॉस थीटा और ये mg साइन थीटा। तो ये दोनों देखिए बच्चों कंपोनेंट ना ही x में है और ना ही y में है, ये दोनों किसी और एक्सिस पर हैं। तो हम हमारे दिमाग में सिर्फ क्या होना चाहिए,
कि दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। एक्स और वाई एक्सिस ध्यान नहीं देना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसको करने का एक और तरीका देख लीजिए। ये एक प्लेन है और इस प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है सेम, इसका मास m है, नीचे की तरफ क्या है mg, ये वाला एंगल है थीटा, ये है 90 और ये है 90 माइनस थीटा, है ना। इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ। बच्चों अगर मान लीजिए कि इस वेक्टर का, मान लीजिए इस वेक्टर का हमने ये वाला कंपोनेंट ले लिया, इसके साथ एंगल, हमने क्या बोला कि ये थीटा एंगल है। इस वेक्टर का इस तरफ mg cos और इसके परपेंडिकुलर साइन। हमने क्या बोला है, एंगल, एंगल क्या लेना है, जिसके साथ एंगल वो cos। अभी हमने थोड़ा सा घुमा दिया, हमने कहा इसके साथ एंगल लेना है, इसके साथ एंगल लेंगे, इसके साथ एंगल लेंगे, तो इसका इस तरफ जो कंपोनेंट होगा बच्चों क्या होगा, mg cos 90 माइनस थीटा, है ना। और इस तरफ कितना हो जाएगा, mg sin 90 माइनस थीटा, है ना बच्चों। आप लोग ज्यादा रिस्क मत लेना है समझा दिया गया है आपको, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर ये एंगल हो गया तो एंगल के साथ cos 90 माइनस थीटा, ये sin थीटा। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये mg cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है और ये mg sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। हमने बेसिक मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो ये थी बच्चों पूरी कहानी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसके कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या ध्यान रखना है कि जिसके साथ एंगल बना है उस कंपोनेंट को cos और उसके परपेंडिकुलर साइन। घर पर जाके आपके पास जो भी बुक्स हैं बच्चों, जो भी बुक्स हैं उससे आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस होंगे। फिर मुझे कमेंट करिए कि कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं आया। नहीं समझ में आया मैं दोबारा फिर से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। वैसे भी आज हमने क्वेश्चंस ही किए हैं और क्वेश्चन करा दूंगा मैं, लेकिन पढ़ाई करनी है ना, फोड़ना है हमें नीट और आईआईटी। और नीट और आईआईटी सिर्फ वीडियो देख के नहीं होगा, घर पे खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में सब कुछ आया होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियोस में, और अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।